आपके पड़ोसी के पास कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी है। अब आपने टारगेट ले लिया मुझे 15 लाख की लानी है, आप 15 लाख की ले आए। गोल सेटिंग के बिना आपका जीवन ठीक वैसे ही है जैसे कि समुद्र में जहाज जिसका कैप्टन ना हो। जैसे कि मेरा हाथ यहाँ पर है, नीचे हाथ में अगर नीचे आग जल जाएगी तो तुरंत हाथ उठ जाएगा, तो सेंस यहाँ से आता है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के चैनल पर। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि 2025 आ गया है, अब लोग अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे, नए नए गोल्स बनाएंगे, नए नए रेजोल्यूशंस बनाएंगे। तो आप उसको मोर इफिशिएंटली कैसे पूरा कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आज ये डिस्कशन हमारा होगा बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर संस्थापक श्री धर्मेंद्र जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और सभी को जी। तो सर लोग रिजोल्यूशन तो लेते हैं, कुछ लोगों ने रिजोल्यूशन 2024 में भी लिए थे लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। क्यों नहीं पूरा कर पाए सर? कंसिस्टेंसी नहीं है, तो लोग उसको बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं। अब ऐसा ही शायद 2025 में भी होगा, लोगों ने रिजोल्यूशन तो लिए होंगे लेकिन सर कंसिस्टेंसी की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि वो अपने जो रिजोल्यूशंस लेते हैं उसको पूरा भी कर पाएँ? देखिए, लोग रिजोल्यूशन लेते हैं देखा देखी, उनका अपना गोल नहीं होता है। अपना गोल होगा तो वो शायद नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। पहले तो लोग समझते नहीं है कि गोल क्या होता है और ड्रीम क्या होता है। लोग बस अपना देख लेते हैं कि मैं इतना पतला हो जाऊं, या इस साल में ऐसा कर लूं, ये कोर्स कर लूं, ये पढ़ाई कर लूं, ये प्रगति ले लूं। वो उस हिसाब से फिर एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? ठीक है। आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है, वैसा वर्षा भी है। बिल्कुल। जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे में भी है। ठीक है। जैसे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले जो हमारे सनातन धर्म है उसमें कहा जाता है कि इसको चलाने वाले 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है। तीनों में से एक भी अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो शायद ये ब्रह्मांड की जो गतिशीलता है वो रुक जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी 3 कह सकते हैं कि एक्शन टेकर हैं। तीनों का अलग अलग काम है। पहला है ब्रेन, जो सोचता है, जो सपने देखता है, जो गोल बनाता है। तो हमारा ब्रह्मा तो एक्टिव है। ठीक है। हम सपने देखते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो हम सोचते रहते हैं जी। लेकिन जो दूसरा जो एक्शन टेकर है, जो विष्णु कह सकते हैं, और तीसरा शिव। तो 3 शरीर में है। पहला है ब्रेन, दूसरा है न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन को हमारे शरीर के साथ कनेक्ट करते हैं एक्शन लेने में। शरीर एक्शन लेता है। ठीक है। एक्शन लेने में कौन जरूरी है? वो है न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स करंट के माध्यम से, जैसे कि मेरा हाथ यहाँ पर है, नीचे हाथ में अगर नीचे आग जल जाएगी तो तुरंत हाथ उठ जाएगा, तो सेंस यहाँ से आता है, एनर्जी यहाँ से आती है। तो हमने सोच तो लिया है कि मुझे पतला होना है या कोई भी गोल ले लिया, लेकिन क्यों होना है, उसका फायदा क्या होगा, वो हमने ज़्यादा चिंतन नहीं किया। तो जो करंट है वो कमज़ोर पड़ जाता है। वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वो करंट रहता है कि मुझे जिम जाना है। ठीक है। मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मुझे अपनी ये रूटीन हैबिट जो है वो बदलनी है, अच्छी हैबिट इसमें डालनी है। उसके बाद धीमे धीमे छूट जाती है। क्यों? क्योंकि जो मन है वो नेचुरली कहता है आराम से बैठ। हमारा मन कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो कहता है जितना आप रिलैक्स में रहोगे उतना अच्छा। लेकिन जो हमारे गोल्स हैं वो कहते हैं कि एक्शन ले। ठीक है। इन दोनों के जो बीच में है ब्रेन और शरीर, जिसको काम करना है, हाथ चलाने हैं, पैर चलाने हैं, न्यूरॉन्स, उसकी करंट जा चुका है। तो अगर ये करंट कहाँ से मिलेगा? जब हम अपने गोल से हम कनेक्ट होंगे। कनेक्ट कैसे होंगे? मान लीजिए आपने गोल लिया, आपकी उम्र है 45 साल, ठीक है, और आपने गोल लिया है कि मुझे फिट रहना है, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक है। तो सुबह 5 मिनट उठ करके आपको विजुलाइज करना है कि अगर ये गोल मैंने अचीव नहीं किया तो मेरी लाइफ में क्या क्या पेन होने वाले हैं, और अगर मैंने अचीव कर लिया तो क्या प्लेजर होने वाले हैं। हमारा जो मन है 2 ही चीज़ों से हमको बचाता है, एक पेन से और दूसरा प्लेजर की तरफ लेके जाता है। या तो हम पेन से बचना चाहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर आप देखेंगे नौकरी जो लोग करते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्या देखते हैं कि कैसे भी पेन, यानी कि जो महीने के खर्चे हैं उनसे हमको ना झेलना पड़े, वो उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जो डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं,
वो प्लेजर की तरफ जाते हैं। वो सोचते हैं मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, तो वो बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो या तो हम पेन से बचने के लिए कुछ काम करते हैं या प्लेजर को पाने के लिए कुछ काम करते हैं। तो जब भी हम कोई गोल लेते हैं तो हमको दोनों को ही एसोसिएट करना है कि अगर ये गोल मैंने नहीं किया तो मुझे क्या पेन होने वाला है। उससे भी हमारा मन जो है एक्टिव रहेगा, करंट लगातार शरीर को भेजेगा। सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठेगा, ठीक है। दूसरा प्लेजर, कि अगर मैंने ये गोल पूरा कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे कि अब बीमारी अगर 45-50 के बाद अलग अलग तरह की डिसीज़ शुरू होने लगती हैं, तो आप अपने बच्चों को देखिए कि अगर मैं जल्दी मेरी डेथ हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई क्या होगी, उनके कैसे घर का खर्चा चलेगा। ये पेन से दूर करने के लिए, जब आपको पता चलेगा कि अगर आप एक्सरसाइज में नहीं गए, आपको कोई डिसीज़ हो गई, तो ये पेन आपको और आपके चाहने वालों को हो सकता है, तो आप सुबह ऑटोमेटिकली 5 बजे उठोगे, मॉर्निंग वॉक पे जाओगे और एक्सरसाइज करोगे। या फिर आप कुछ प्लेजर देखें। कैसे देखें प्लेजर, कि आप फिट हैं, जो 10 लाख रुपए खर्चा आपका खर्च होना था मेडिकल में, अब आप वो एन्जॉयमेंट में खर्च कर रहे हैं। कहाँ, मनाली जाकर, ठीक है, कहीं और जाकर, उसको आप एन्जॉयमेंट को देखें। तो ये दोनों ही चीज़ें आप सुबह सुबह करें तो आप पाएंगे कि उस दिन के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा, यानी कि चार्ज मिलेगा। तो अक्सर जो लोग गलती करते हैं, सपना देख लेते हैं, 10 दिन करते हैं और उसको विजुलाइज नहीं करते, उसके पेन्स को, प्लेजर को फील नहीं करते, इसीलिए वो छोड़ देते हैं। ओके, तो सर गोल सेटिंग ज़रूरी है? गोल सेटिंग के बिना आपका जीवन ठीक वैसे ही है जैसे कि समुद्र में जहाज जिसका कैप्टन ना हो, जिसको यही ना पता हो कि बंदरगाह पे तो छोड़ दिया, अब उसे जाना कहाँ है। अब वो लहरों में इधर उधर भटकता रहेगा और एक दिन डूब जाएगा। तो अगर आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आपकी ज़िंदगी उस जहाज़ की तरह ही होने वाली है। या उस एक लेटर की तरह हो सकती है कि आप लेटर बॉक्स में आपने लेटर तो डाल दिया, लेकिन उस पर पता नहीं लिखा कहाँ जाना है, तो कहाँ जाएगा, पोस्टमैन कहाँ पहुँचाएगा। तो आप अगर गोल नहीं लेंगे तो यूनिवर्स भी आपको वहाँ नहीं लेके जाएगा जहाँ पर आपको जाना चाहिए, जहाँ पर आपको होना चाहिए। तो सर क्या गोल बनाने का भी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि हमें किस तरीके का गोल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इम्प्रैक्टिकल गोल भी ले लेते हैं, इस वजह से भी अचीव नहीं हो पाता उनका गोल। तो क्या कोई इसकी टेक्निक भी है कि किस तरीके से हम गोल सेट करें? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि बिल्ली को हाथी खाना है तो एक साथ खा जाएगी? नहीं खाएगी। वो पहले कुछ पार्ट को खाएगी, कुछ खाएगी, ठीक है, फिर धीमे धीमे पूरे हाथी को ख़त्म करेगी। तो ऐसे ही जो आपके गोल हों वो स्मार्ट होने चाहिए, ओके, ठीक है, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। अचीवेबल से क्या मतलब होता है कि मेरा वज़न मान लीजिए कि 100 किलो है, अब मैं इसी महीने का गोल बना लूँ कि 25 किलो मुझे एक ही महीने में करना है, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एक ही महीने में 25 का मतलब है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म कर लोगे। बिल्कुल, ठीक है। तो इट शुड बी लाइक कि महीने में मुझे 1.5 किलो वजन करना है, या मुझे आपको सैलरी भी बढ़ानी है। मान लो आप 20,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा गोल नहीं लेना है कि एक साथ में 1 लाख रुपये पे जाऊँ। 20 से पहले 20% रोज जाओ, फिर 20% जाओ। तो जो भी आप गोल बनाओगे वो स्मार्ट होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है, और टाइम बाउंड होने चाहिए। अगर टाइम बाउंड आपका कोई गोल है तो वो एक शेख चिल्ली का जो सपना होता है, ठीक उसी की तरह है, जो पूरा नहीं होगा सपने पूरा नहीं होगा, वो सपने ही होते जाएंगे। इसके ऊपर भी एक बड़ी कहानी है, ज़्यादातर लोग शेख चिल्ली के ही सपने देखते हैं। अगर कहो तो मैं सुना दूँ। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति होता है और वो खाली कुछ नहीं करता, सिर्फ सपने देखता है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। और एक दिन ऐसे ही गाँव के बाहर बैठा होता है, तभी एक लाला जी जा रहे होते हैं। बहुत पुरानी बात है, लाला जी जा रहे होते हैं, उन्हें अपना घी का जो बिजनेस करते थे, घी का, तो उन्हें लगता है ये आदमी खाली बैठा है, मैं इसकी मदद ले लेता हूँ और इसको कुछ पैसे दे दूँगा। तो उसको बोलते हैं कि भाई मेरी मदद कर दोगे, फलाने गांव मुझे जाना है और ये वहाँ से वहाँ तक घी पहुँचा दो, मैं आपको 5 रुपये दे दूँगा। उस समय में 5 रुपये हैंडसम अमाउंट थी। वो कहता है चलो खाली बैठा हूँ, कर लेता हूँ। घड़ा अपने सर पर रखता है और चल देता है। अब जैसे ही वो चलना शुरू करता है, उसके सपने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब 5 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये में मैं 2 मुर्गी लाऊंगा, 2 से फिर 4 होंगी, फिर 8 होंगी, फिर 10 होंगी। अरे मुर्गी कितनी रखूँगा, 10 मुर्गी बेच दूंगा, 1 बकरी ले आऊँगा या 2 बकरी ले आऊँगा। ठीक है। और फिर वो 2 से फिर 10 बकरी पे पहुँच जाता है। फिर सोचता है बकरी से भी क्या होगा, मैं गाय लेके आऊँगा, 10 बकरी बेच दूंगा, फिर 1 गाय लेके आऊँगा। फिर वो गाय से 100 गाय पे पहुंच जाता है। फिर पूरा उसका एक बड़ी वो बन जाती है गौशाला, वो एक बड़ा आदमी बन जाता है और सपने देखने लगता है।
तभी उसका ध्यान जो है काम, यानी कि जो उसको देखना चाहिए था कि रास्ते में कोई गड्ढा तो नहीं है, उन सब से ध्यान हट जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, उसका घड़ा नीचे गिर जाता है। घी का घड़ा नीचे। ठीक है। अब वो लाला जी पीछे से आ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, इससे पहले ये रोना शुरू कर देता है, हाय में मर गया, हाय में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना लगता है। लाला जी डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ये कुछ क्लेम डाल दे कि ज़्यादा वजन रख दिया, मुझे ये कर दिया। बोले कोई बात नहीं, मैं तुझसे घी के पैसे नहीं मांगूंगा। बोले तुम अपने घी के पैसे की पड़ी है, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। ख्वाबों में ही नुकसान। तो लोग ज़्यादातर इसको कहते हैं सपने, शेख चिल्ली के सपने। ज़्यादातर लोग सपनों में रहते हैं। सपना प्लस टाइम। ठीक है। सपना प्लस आपको क्या सपना और कब तक पूरा करना है, जब उस पर एक्शन लगते हैं तो वो गोल बन जाता है। ओके सर, एक मैंने ये भी इस तरीके का वीडियो एक देखा था कि जैसे हमें कुछ अचीव करना है और वो अचीवेबल भी है, तो हम उससे कम गोल लें और उसको अचीव कर लें, ताकि हमारे माइंड में एक तरीके का डोपामिन रिलीज़ हो कि हमने इसको अचीव कर लिया है, तो हमें पूरी जर्नी में मोटिवेशन मिलती रहती है। तो क्या ये तरीका भी सही है? हाँ देखिए, छोटे छोटे गोल लेने चाहिए। लाइक आपको महीने में मान लीजिए कि आपको अपनी इनकम को डबल करना है। ठीक है। आप 10,000 कमा रहे हैं तो आपको उसको एक दिन में डिवाइड करना है। गोल वही रहेगा जो आपको करना है, ठीक है। उसको एक दिन में डिवाइड कर लीजिए। अब एक दिन में वो एक्शन लेना है। बट अगर आपने अपनी क्षमता से कम भी गोल ले लिया, लाइक आप पहले दिन में ही 5 किलोमीटर चल सकते हैं, जो कि नॉर्मल है, पैदल चल सकते हैं, बोले नहीं मैं तो 1 किलोमीटर ही चलूँगा, तो फिर आप अपनी क्षमता को एक आदत डाल रहे हैं कम करने की। जितना आप नेचुरली कर सकते हैं उससे 10% ज़्यादा करिए, वो गोल की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि जितना भी आप गोल लेंगे, हो सकता है कि आप 4 माले की बिल्डिंग बनाना चाहें तो 3 माले की बिल्डिंग बन जाएगी। 3 माले का सपना लेंगे तो 2 माले की बनेगी। तो जो आपकी क्षमता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। सर, एक सक्सेसफुल पर्सन या फिर एक विजनरी पर्सन का मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए? उसको क्या क्या चीज़ें अपनी हैबिट में इंक्लूड करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसका प्लान अगले दिन का एकदम तैयार होना चाहिए। जितने भी विजनरी और सक्सेसफुल आप देखेंगे तो उनके पूरे महीने का स्लॉट बुक होता है, टू डू लिस्ट होती है। ठीक है। उन्हें पता होता है कि मेरे लिए कल क्या शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने कामों को 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा कि आपके पास आज के काम क्या हैं, उसमें से अर्जेंट काम कौन सा है, उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, इम्पोर्टेंट कौन सा है, और फालतू का वेस्ट काम कौन सा है। ठीक है। ठीक है। जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनकी लिस्ट बनी होती है, उन्हें पता होता है कि इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, उसको ज़रूर करते हैं। जो हमारे रूटीन काम होते हैं वो इम्पोर्टेंट काम होते हैं। ओके। ठीक है। जैसे एक्सरसाइज करना, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? ये इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है। नहीं। यही गलती करते लोग। अच्छा। आज अगर आप इम्पोर्टेंट यानी कि ऐसा आसन को, प्राणायाम को, ध्यान को छोड़ देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कल को जब आप बीमार पड़ेंगे तो वो क्या बनेगा आपके लिए? अर्जेंट हो जाएगा। तो आजकल लोग अर्जेंट में आपको ये परेशान होते हुए दिखेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मुझे आज हॉस्पिटल जाना है, मुझे आज ये करना है, आज मैंने ये किस्त नहीं भरी तो ये हो जाएगा, आज मैं हॉस्पिटल नहीं गया तो मुझे ये बीमारी हो जाएगी, या आज मैं ये काम नहीं किया। जब हम इम्पोर्टेंट काम को कल पर छोड़ने लगते हैं तो वो अर्जेंट हो जाता है, तो वो अर्जेंसी में बदल जाते हैं। तो जो सक्सेसफुल आदमी जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट काम को रोज़ाना करते हैं, उन्हें जो करना है दिन में वो करेंगे। ओके, ठीक है। तो सर, इस जर्नी में विजुलाइजेशन हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? जब भी हम विजुलाइज करते हैं तो हमारे अंदर से बहुत सारे केमिकल, पॉजिटिव केमिकल, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। वो हमको पूरे दिन के लिए चार्ज करते हैं, एक्टिव करते हैं, और जिससे मैं कहता हूँ कि हमारे विष्णु को एक्टिव करते हैं। ओके। हमारे जो करंट है कि हमको ये काम क्यों लेना है उसको वो बचाते हैं। विजुलाइजेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी साइंस में भी कहा गया है वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ओके। तो जो भी आप विजुलाइज करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अगर आप डर के मारे कुछ चीज़ें विजुलाइज करते हैं कि मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, मेरी प्रॉपर्टी कुड़की होने वाली है, मेरी नौकरी जाने वाली है, हाय मेरी नौकरी जाने वाली है, तो आपकी नौकरी जाएगी। ओके, मतलब आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलर वे में चूंकि पॉजिटिव हमेशा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप विजुलाइज करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रहे हैं, तो आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। ये विजुलाइजेशन की ताकत है। ओके सर, मैंने एक बुक पढ़ी थी, द
थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें कुछ 10 स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उसमें आप गोल सेट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसको डेली हैबिट्स में लेकर के आते हैं, विजुलाइज करते हैं, अपनी ड्रीम बुक बनाते हैं। तो क्या ये चीज़ें रियल में हेल्प करती हैं हमको? उसके बिना कर ही नहीं सकते। जैसा मैंने कहा, इंसान जो है ना जानवर से भी आगे है। जानवर को आपने देखा है किसी गोल के पीछे जाते हुए? नहीं। इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि इंसान विजुलाइज कर सकता है। तब मोमेंट आप किसी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो तो आपको जानवर से अलग बनाता है और आप उस पर एक्शन ले सकते हो। ठीक है। एक बार आप किसी गोल के साथ इमोशनली जुड़ गए, चाहे वो इमोशन अच्छा हो या ख़राब हो। इमोशन दो तरीके होते हैं। एक इमोशन होता है कि मुझे ग्रो करना है और एक इमोशन होता है कि मुझे पड़ोसी को जलाना है। दोनों ही इमोशन के कारण आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन जब अपने लिए होगा तो आप ज़्यादा आगे तक जाओगे। मान लो कि आपके पड़ोसी के पास कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी है। अब आपने टारगेट ले लिया मुझे 15 लाख की लानी है। आप 15 लाख की ले आए, आपका तो गोल पूरा हो गया। आगे क्या करोगे? बट आपके जब सेल्फ गोल अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो बहुत आगे तक आप जाएंगे। तो आप हो सकता था 1 करोड़ की ले भी सकते हैं। सारा खेल इमोशंस का है। बिना इमोशंस के, बिना विजुलाइजेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो होना चाहिए। ओके, तो सर न्यू ईयर पे इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि गोल्स बनाइए और जो भी आप गोल बनाएं उससे बस 2 ही सवाल पूछिए कि मैं इस गोल को क्यों अचीव करना चाहता हूँ। अगर ये गोल अचीव हो गया तो मेरी ज़िंदगी में क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, और अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी कैसे, जिसे कहते हैं ना झन्नू, वो होने वाली है, जो आज भी है, या आज से और बदतर हो जाएगी। ठीक है। 2 ही सवाल पूछिए कि जो मैं इस साल में गोल ले रहा हूँ, सबसे पहले तो गोल लेना है, दूसरा क्यों लेना है, क्या लेना है, सवाल पूछिए। बहुत सारे वाई नहीं पता होगा तो नहीं करना। जब वाई नहीं पता होगा तो उसे क्यों करेंगे, क्यों लेना है। ठीक है, यही क्यों लेना है, यही अगर नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में क्या होगा, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा। ठीक है। दोनों चीज़ों से बचने के लिए फिर उसको आप पाएंगे और आप ज़िंदगी में एक ऊर्जा पाएंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 को खुशनुमा मनाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि अभी सर ने कहा कि 2025 आपके लिए एक होप लेकर के आ सकता है। आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सर ने जो आज स्टेप्स बताए हैं, इनको आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और मोटिवेटेड रहें और जो भी स्टेप्स सर ने बताए उसको फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।